तो हे गाइस, हम तैयार वार होकर के आ गए हैं स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं। तो हमने क्या किया ना कि आज सवेरे तो उठा, लेकिन हमको उतना ध्यान ही नहीं रहा और हम जल्दी जल्दी में अपना सामान वामान पैक किए और जो भी लेना उना था वो सारा चीज़ तो हमने लिया। और उसके बाद सीधा हमने खाना पीना खा करके और थोड़ा इधर उधर टहल वहल के और टाइमिंग हुआ तो हम चले आए स्टेशन और स्टेशन आ चुके हैं। तो हम आप लोग को सवेरे उठे तो बताया नहीं कि हम सवेरे, इसे भी ज़रूरी नहीं है, अभी भाग दौड़ का ज़िंदगी है तो कभी कुछ छूट सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम अभी स्टेशन पे आ चुके हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और हमें जाना है अभी पटना। अभी हमको जाना है पटना। तो चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ से हम अभी सीतामढ़ी से आगे एक स्टेशन पड़ता है डुमरा स्टेशन, तो वहीं डुमरा स्टेशन पे है। और यहाँ से जो गाड़ी खुलेगी ना तो फिर जाएगी मुजफ्फरपुर तक। अब मुजफ्फरपुर से फिर हमको जाना पड़ेगा हाजीपुर, और हाजीपुर से फिर वहाँ से ऑटो या बस लेकर के जाएंगे गायघाट। गायघाट से फिर पटना जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। या तो हमें मुजफ्फरपुर में अगर टाइम मिलता है तो बताएंगे, और नहीं मिलता है तो फिर आपसे पटना में मुलाकात होगी। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए और आप लोग देखते रहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर दे राय विचार। और इतना यहाँ ठंडा है, यहाँ धूप निकलने का तो नाम ही नहीं है। तो इससे एक अंदाज़ा भी लगता है कि बादल में इतना ताकत है, इतना ताकत है कि सूर्य को ढक के रखता है। तो क्या हमारी में इतना ताकत है कि हम एग्ज़ाम को पास होने नहीं देंगे? इतना हम में भी दम है कि हम एग्ज़ाम को रोक देंगे और मेरा जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम उसको अगला एग्ज़ाम लेने नहीं देंगे। कभी कभी बहुत मोटिवेट होते हैं इस सबको भी देख करके। तो चलिए हम तो स्टेशन आए हुए हैं और आप लोग को दिखा दें, यही हमारा डुमरा स्टेशन है। यही हमारे घर से 2 किलोमीटर के रेंज पे पड़ता है शायद। हाँ, 2 किलोमीटर का रेंज पे ही पड़ता है। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं, ट्रेन आने दीजिए तो आप लोगों को दिखा देंगे कि मेरा ट्रेन आ चुका है। तब तक मिलते हैं फिर आगे वाला ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो गाइस, मेरा ट्रेन आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और हम झोला वोला ले लिए बैग को। मेरा ट्रेन आ चुका है, देख सकते हैं। अब हम बैठेंगे आ जाएंगे पटना। आई एम गोइंग टू फ्रॉम पटना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से पटना या हाजीपुर मुजफ्फरपुर में। ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमें सीट भी मिल चुकी है। तो हे गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, पता नहीं क्या होगा लाइफ का। हम तो ठंडे से लगता है टपक न जाए, हमको तो इतना डर लगता है ठंडा, क्या कहें। मेरा ट्रेन यही लगा हुआ है, अभी हम घूम रहे हैं। इसका टाइमिंग था 4:40 45 और इस साला 5 बज गया, खुल नहीं रहा है ट्रेन। अब कब हम जाएंगे, कब क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। देखिए फाइनली इतना गुस्सा आता है ना ट्रेन पे, एक तो टाइम से चलती नहीं है। तो है गाइस, कम से कम आप लोग इस ठंडे को मुक्त कीजिए। फिर मिलते हैं, उतरेंगे हाजीपुर में। हम फाइनली हाजीपुर पहुंच गए हुए हैं और अब चलते हैं रूम। सामान वामान अपना जो है ले लिए हैं और ठंडा तो काफ़ी है यहाँ भी। तो चलते हैं फिर रूम और वहाँ फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो बैठते हैं बाहर। क्या बताएं, इतना ठंडा है ना, बाहर तो निकलने का मन नहीं करेगा रूम से। तो चलिए फिर देखते रहिए हमारा वो लोग, आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं फिर। तो गाइज, हम तो रूम पे पहुंच चुके हैं और अब देख सकते हैं कि अभी हमने कुछ भी नहीं खोला और जूता उता सब पहन लिए हैं और जैकेट भी। तो चलिए रूम तक खोल लिए हैं तो आप लोग को दिखाते हैं। फिर बेड वुड सब सरियाते हैं। बैग रख दिए और देखिए। तो चलिए अब हम लोग फ्रेश व्रेश होते हैं और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। और कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। और हम पहुंच गए हैं पटना। आज से रेगुलर होगा 12 घंटा का स्टडी।
तो हे गाइज, आप सभी को मेरे स्टडी ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम स्टडी करने के लिए बैठ चुके हैं और चलिए, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अभी हम एसपीटी का करेंट पढ़ेंगे और उसके बाद लुसेंट का पॉलिटी पढ़ेंगे और आप लोगों को जैसे कि बताते थे कि स्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो आज फिर इसी का स्टैटिक्स पढ़ेंगे। वो हो गया। इस पे हम अपना मैथ रीजनिंग बनाते हैं, तो इस पे मैथ रीजनिंग बनाएंगे। और हमारा ये रेलवे का जो है रीजनिंग का बुक, इससे हम रीजनिंग बनाएंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी जो है मेरा फिलहाल करेंट का समय है, तो अभी हम करेंट पढ़ेंगे। और जर्नी से आए हुए हैं तो हम थके हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम रेस्ट कर लिए कल से पढ़ेंगे, नहीं, हम आज से पढ़ेंगे और अभी से पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने अपना सारा बुक को साइड कर दिया और करेंट का बुक ले लिया। तो चलिए, आप लोग को ये भी बता दें कि जैसे कि जुलाई महीने का हम लोग 15 तक पढ़े हुए थे और आज 16 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। कल 15 जुलाई तक पढ़े थे, आज 16 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आप लोग को जैसे कि इसमें लगता होगा कि आप ये कॉपी क्यों रखे हुए, तो ये कॉपी हम नोट करने के लिए रखते हैं। जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसे हम नोट करने के लिए रखते हैं। तो चलिए, अभी तो हम करेंट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप लोग को दिखा देंगे। उसके बाद लाइव में ही आज करेंट आप लोग को बताएंगे, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं तो रिकॉर्ड करते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग नहीं सुनते, लेकिन आज ना बोल बोल के आप लोग को पढ़ाएंगे और बताएंगे और हम भी पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ढेर सारा हमको प्यार देते रहिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम करेंट पढ़ेंगे। और हाँ, इसमें तो बता दी कि नोट करते हैं, नोट जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट करते हैं। तो चलिए फिर अब हम पढ़ते हैं। हमारे करेंट में आप सभी का स्वागत है। तो बता चुके थे कि हम करेंट पढ़ रहे थे और जैसे कि आप लोग को बता दें कि हमने कल जुलाई तक 15 जुलाई तक पढ़ा था और उससे आगे जो भी हमारा करेंट बच गया था, तो आज हम लोग डिस्कशन उसका करेंगे। तो अगर आप लोग को कोई भी करंट में डाउट है, चाहे कुछ भी में कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें और उसका हम लोग ज़रूर उसका सॉल्व करेंगे और उसको बताएंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ज़्यादा तो नहीं है, हमने 10 से 12 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट आज का लिया है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन था, स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो वह जम्मू कश्मीर। नमदा कला का संबंध किस राज्य से है? तो वह जम्मू कश्मीर से है। और एक और क्वेश्चन था, किस राज्य में आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? आथुर पान के पत्ते को जो जीआई टैग मिला है वो तमिलनाडु राज्य में है। आथुर पान के पत्ते, वहाँ का पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। और एक क्वेश्चन और था, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो नाइजीरिया जो है, उसके मतलब खाद्य कीमतों में जो भी अनाज में आमदनी जो भी है उसका बढ़ गया है, इसके कारण वो आपातकाल की घोषणा किया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य की कलेश्वर परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य की कलेश्वरम परियोजना को फिर से लागू किया गया है? तो और हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय टीम में 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हमारा और अगला क्वेश्चन ये है, जापान दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो अमेरिका। और हमारा इधर का तो हो गया। और एक दो क्वेश्चन, हाँ, 17 जुलाई को बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। और हमारा एक दो क्वेश्चन और था। हाँ, एक था जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, किसे
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किए हैं। और अगला क्वेश्चन एक तो और था, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो सिम्प्लीफाई। तो एक आज बता दें कि ये सब जो करेंट है इम्पोर्टेंट है आप लोग को हम बताए हैं। और भी 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोग को हम बताते हैं। जैसे भारत ने युद्धपोत NIS कृपान को किस देश को सौंपा है? तो वो वियतनाम को सौंपा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो चेन्नई में हुआ है। किस राज्य की सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो वो गुजरात की सरकार जो है सेमीकंडक्टर अनावरण किया है। तो चलिए, इतना जो हमारा करेंट था वो इम्पोर्टेंट था। और इधर का एक दो है, हाँ, तेंजिन यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो वो अरुणाचल प्रदेश की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। और पिछले बार जो 27 जुलाई 2023 का जो था वो 25वां था। इस बार जो आने वाला है वो 86वां हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सकते उतना नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत बने हैं। और बताते हैं कि हाँ, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह को प्रतिबंध लगाया है? तो रूस। एक दो क्वेश्चन और था जैसे में, हाँ, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फांगनोक कोन्याक। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है तो फांगनो कोन्याक। और 29 जुलाई 2023 को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारत का कौन सा शहर है? तो वो बेंगलुरु है। तो आज का करेंट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और तब तक हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। और अभी हम पॉलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए हम पॉलिटी में दिखाते हैं क्या पढ़ेंगे। तो करेंट को ख़त्म करते हैं और चलिए हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। तब तक 2 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं, हम भी 2 मिनट ब्रेक लेंगे। बहुत देर से हम भी बैठे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। फिर पॉलिटी अगला। तो हे गाइस, आप सभी को बता दें कि हम पॉलिटी का बुक ले लिए और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य की कार्यपालिका। तो चलिए आज हमारा राज्य की कार्यपालिका में जो है इम्पोर्टेंट उसको पढ़ते हैं। और पढ़ेंगे तो सभी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोग के बीच शेयर करेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे और इसको ना यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ टिक लगा देते हैं आप लोग के सामने। हम ना यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। इसके जो आगे पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे और कल भी इसका आधा कर लेंगे या कल ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसी में विधानसभा भी पढ़ना है, विधान परिषद भी पढ़ना है। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है और मुख्यमंत्री भी इसी में आता है, राज्यपाल भी इसी में आता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, दिखा दें आप लोगों को। यही है राज्यपाल। अब राज्यपाल की क्या क्या योजना है सारा चीज़ इसमें दिए हुआ है, बारीकी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम पॉलिटी स्टार्ट कर दें। और पॉलिटी में राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और राज्य कार्यपालिका में हमने राज्यपाल को उठाया है। तो चलिए राज्यपाल को पढ़ते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक
परंतु जोड़ा गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता क्या क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। तो राज्यपाल की पहला जो योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। और जैसे कि बता दें कि हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। और ये जो है उसका राष्ट्रपति के परामर्श से पद का धारण जो करता है अनुच्छेद 156 के तहत करता है। अब पद जो त्याग करता है मतलब वो पद से हटते हैं तो 156 के 2 के अनुसार। आगे और सारा है सभी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है तो 3,50,000 3.5 लाख राज्यपाल को वेतन मिलता है। और बता देते हैं कुछ कुछ राज्यपाल की जैसे उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार क्या क्या है। वह अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। और राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्रवाई करने का उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। मतलब राज्यपाल के ऊपर कोई भी कार्रवाई मतलब जो भी राष्ट्रपति का है केंद्र में इनका है राज्य में तो सारा वही लागू होता है। और आप लोग को बता दें कि हमारा पॉलिटी यहाँ तक इम्पोर्टेंट लगा। तो है गाइस, आप सभी को बता दें कि अभी हमने रीजनिंग क्या बोलते हैं कि करेंट भी पढ़ लिए और पॉलिटी पढ़ लिए। तो अब थोड़ा सा हम और ज़्यादा थक चुके हैं और चलते हैं, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद आएंगे तो स्टैटिक्स पढ़ेंगे और स्टैटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग मैथ रीजनिंग बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं बीच में ब्रेक और खाना पीना खाते हैं। और जर्नी से आए हुए हैं तो थोड़ा थके भी हैं, इसलिए मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे, आज साइंस नहीं पढ़ेंगे। और सोने जाएंगे तो उसका टाइमिंग आप लोगों को दिखा देंगे, घबराइएगा नहीं कि आज सवेरे सो रहे हैं टाइम मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही टाइम पे सोएंगे, वही टाइम पे सब कुछ करेंगे। बस यही होगा कि थोड़ा सा पढ़ेंगे जो भी, जैसे कि हमने पॉलिटी और करेंट पढ़ा थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, रीजनिंग मैथ पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे। तो कल से अपना रूटीन फॉलो करेंगे। और ऐसा नहीं कि आज नहीं किए, आज भी किए बट उतने अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन छोड़े पढ़ाई नहीं। तो इसीलिए हम लोग कल से पूरा तैयार रहेंगे लड़ने के लिए बुक सब से। तो चलिए खाना पीना खाते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, खाना पीना खाइए, फिर मिलते हैं। तो है गाइस, काफ़ी देर से हमने मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लिया। देख सकते हैं मेरा मैथ का बुक है और ये हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस, मैथ का दोनों का प्रैक्टिस कर चुके हैं। और काफ़ी समय हो चुका है, रीजनिंग में फिर ज़्यादा नहीं बढ़ा, 20 बनाए 23 सही हुआ। मैथ में 1 2 3 4 5 8 ही सवाल बना पाए। और अब मैथ रीजनिंग को भंग करते हैं और स्टैटिक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो चलिए हमारे साथ इतना देर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो थैंक यू। बट चलिए काफ़ी समय हो गया, नींद भी आ रहा है, बट अभी सोएंगे नहीं, अभी पूरा अपना होमवर्क जो भी होगा करेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी अब जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए। होगा, जब हम हार नहीं मान रहे तो आप किसे हार मान जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, स्टैटिक्स पढ़ते हैं उसमें। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लीजिए। तो हे गाइस, आप सभी को जैसे कि बता दें कि अभी हमने स्टैटिक्स का बुक ले लिए हैं और इससे पहले हम लोग मैथ और रीजनिंग पढ़े और अभी हमने स्टैटिक्स का बुक ले लिए। चलिए स्टैटिक्स में आज हम लोग माउंटेन फिर से पढ़ेंगे। पहले तो पढ़े थे लेकिन आज फिर से माउंटेन पढ़ेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट
जो भी लगा वो आप लोग को हम बताए थे। और तो चलिए, आप लोग भी अगर मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये स्टैटिक्स वाला बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम डाल देंगे, आप लोग चाहिएगा तो खरीद सकते हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम आप लोग को बता देंगे। तो ज़्यादा तो है नहीं, लंबा है, 4 पेज का है। तो इसको हमने पढ़ा है और 1-2 बार और रिवीजन करना है। तो जैसे कि इसमें जो भी था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम तो बता ही दिए थे। जैसे कि कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है, धौली गंगा के निकट कौन सा पर्वत स्थित है, तो नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत है वो धौली गंगा के निकट स्थित है। और था कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है, कंचनजंगा। भारत और नेपाल के बीच स्थित है कंचनजंगा, भारत और नेपाल के बीच स्थित है कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, नेपाल हिमालय से। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय से संबंधित है, तो नेपाल हिमालय से। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। शत्रुंजय पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली। सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं, तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो अरावली। सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्यटन स्थल जो है ना वो मध्य प्रदेश में है। और किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो पंचमढ़ी। और हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो महा हिमालय से। और एक ठो और है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग किस हिमालय भाग में स्थित है, तो लहू हिमालय। दार्जिलिंग जो है लहू हिमालय भाग में स्थित है। तो इसे ना हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ स्टडी कैसा लगता है बताएं। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। और बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कांगोटो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कांगोटो। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत कौन सी है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये सब जो बताया ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ, माउंट गाडविन ऑस्टिन केटू पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। कार्बी अंकोलोंग पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो असम में है। और कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो अन्नामुडी। माथा सागर, देखो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में माथा सागर कहते, सबको पता होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुलाई शिखर जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अन्नामुडी शिखर है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है, तो 11 राज्य में है। और गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मेघालय में है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, हिमालय है। हाँ इसमें देखिए ना दिए हुआ है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। भारत का नया पर्वत हिमालय। हिमालय तो नेपाल में है, भारत का दे रहा है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन
क्षेत्र के पास स्थित है केटू पर्वत। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? भारत और पाकिस्तान में है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट था वो तो आप लोग को बता ही दिए, और मेरा शूटिंग है कि हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग को हम कंटेंट दिए। और आप भी आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं किताब ले करके, और हम आपको गाइडलाइंस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टैटिक्स तो पूरा पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे साइंस पढ़ें। अगर ये पढ़ने के बाद साइंस पढ़ेंगे, अगर नहीं साइंस पढ़ते हैं तो यहीं तक वीडियो को करते हैं एंड। आप फिर कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।